Let's quickly differentiate between a eukaryotic cell and a prokaryotic cell. अगर हम यू की बात करते हैं बच्चों, तो यू का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज एडवांस्ड। और अगर वही हम प्रो की बात करते हैं तो प्रो का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज प्रिमिटिव। और कैरियोटिक वर्ड यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल क्या हो गया बच्चों, जिनमें एडवांस न्यूक्लियस होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो जाएंगे, जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, इसके पास अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियस। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के साइज की बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है दैट इज क्वाइट लार्ज, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के साइज की बात करें दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं यूजुअली किसमें मिलते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, तो इसीलिए उनका जो सेल साइज होता है दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल हमें किन में मिलता है, बैक्टीरिया में, इसीलिए उनका साइज भी कैसा होता है यहाँ पे बच्चों, स्मॉल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज अ न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड, और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ना ही वहां पे हमें कोई न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और ना ही वहां पे कोई न्यूक्लियोलस है। अगर हम यहाँ पे डीएनए की या क्रोमोसोम नंबर की भी बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम। लेकिन अगर वहीं पे हम यूकैरियोट्स में बात करें तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, दे हैव मल्टीपल क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे हमने ह्यूमंस की बात की तो ह्यूमंस है, यूकैरियोटिक सेल तो हमें पता है हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमें, दैट इज दी 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में और साथ में क्या मिलता है हमें, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलती है, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। लेकिन वही सारी वेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। अगर राइबोसोम्स की बात की जाए तो राइबोसोम्स कैसे मिलते हैं हमें यूकैरियोट्स में, 80s टाइप के, और प्रोकैरियोट सेल्स में कैसे मिलते हैं, दे हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा।